जो देखो जो सवाल तुम्हें दौजे है, ठीक है, जब लिखने कैसे तुम्हें ax बराबर b के रूप में, ये a जा तरफ है, जब डालेंगे तो क्या लग जाए, इनवर्स लग जाए, ठीक है। ये तो देखो अब जहाँ में a के जो गुणांक है वे लिखो यहाँ, देखो x को गुणांक एक माइनस एक दो। अब देखो जहाँ में x है नहीं है, x है नहीं है तो बाकी गुणांक है 0। अगर x हो तो x को गुणांक लिखते हैं ना, ठीक है। जहाँ लाइन में x की गुणांक लिखे, जहाँ y के लिखे और जहाँ में z के लिखे, ठीक है। तो ना x है नहीं है तो 0 लिखे, y को गुणांक है 2 और z को गुणांक है -3, x को गुणांक 3, y गुणांक -2 और z को गुणांक 4, ठीक है। अब देखो जी x है, x लिख लिया, x y z का लिख लिया, x y z। और b का है जो बराबर में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 1 1 2। करने का है तुम्हें सबसे पहले जाको प्रसार कर ले, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए को मान निकाल ले, जैसे 1.5 के रूप में लिख ले और प्रसार कर दें r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखो लला एक लिखे r1 के सापेक्ष प्रसार करो तो r1 तो बंद हो जाए, ठीक है। और जब वाली देखो जैसे अवयव जो लिखो है पहले वालों जब वालों स्तंभ बंद हो जाए। 2 को गुणा कराओ 4 में, 4 दूनी कितने हो गए 8 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन नीचे से ऊपर गुणा कराओ तो फिर -8 तो -3 दूनी 6। अब देखो है ना -7 है तो माइनस पहले ही से है तो माइनस माइनस प्लस के 1 लिख लिया। r1 का है बंद है और जब हो जाए कॉलम बंद हो जाए, ठीक है। जब बंद है और जब बंद है गुणा कराओ, जहाँ में कहा आज 0 और 3 को गुणा 3 में कराओ 3 त्रिका 9 माइनस लगो है, नीचे से माइनस आते तो माइनस माइनस प्लस 2 पे आओ 2 लिख ली। जब बंद हो जाए और जब बंद हो जाए, देखो 0 गुणा हुआ है 2 में माइनस के तो 0 आ जाए, 3 दूनी कितने हो गए 6 माइनस के 6। अब देखो है ना कितने बचे 2, 2 गुणा 1 में कराओ 2 है ना 9 9 एकम 9 है ना, माइनस के 6 गुणा 2 में 6 दूनी 12 जी 9 2 कितने हो गए 11, 11 में से 12 गए कितनी बची माइनस के 1। अब निकाले तो लिखे सह गुणनखंडों से निर्मित अवयव। सह गुणनखंडों से निर्मित अवयव तो क्या लिखे बताओ। एक ऐसा ब्रैकेट बने और जहाँ में कितने 9 कोष्टक बना दें। चिन्ह पता है ना, देखो है ना माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो सम स्थान है उन्हें कहा है माइनस, कहा जाए माइनस। अब देखो r1 के सापेक्ष r1 वाले रो में लिखने तो r1 के जी लिखे हैं अभी अब, ठीक है। ये तो यही वाले लिख दे, कहा हो जाए 8 माइनस के 6 0 प्लस के 9 और 0 माइनस के 6। जैसे जब निकालने हो तो अभी अब तो कैसे निकालते, जब बंद कर देते, जय बंद कर देते तो 6 को 8 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस। इसी प्रकार अब जय निकालो, जब भी आपको निकालो जब भी आपको बंद करो, जब बंद हो जाए, ठीक है। और जब बंद हो जाए मतलब R2 बंद हो जाए और क्या हो जाए C1 बंद हो जाए, ये होगा 4 एकम 4 माइनस के 4 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के 4 आ गए, जी माइनस के 4 आ गए और ये प्लस के 4 आ गए। जहाँ पे आ जाओ देखो जब बंद हो जाए और जब बंद हो जाए, ठीक है। मतलब R2 बंद हो जाए और दूसरा कॉलम बंद हो जाए तो क्या हो जाए, देखो 4 एकम 4 4 एकम जब बोला जा में हो जाए, मतलब जब वाली बंद है और जब वाली बंद है तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 माइनस के 6। जहाँ पे आओ जब बंद हो जाए, जब बंद हो जाए 2 एकम 2 माइनस के 2 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस के 3। जब वाले अभी अब पे आओ जब बंद हो जाए और जब बंद हो जाए, ठीक है। जब अभी अब लिख रहा है तो क्या हो जाए C1 बंद हो जाए और R3 बंद, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 2 दूनी 4 माइनस के 4 माइनस के 4। जहाँ पे आओ देखो R3 बंद है और C2 बंद है, R3 बंद और C2 तो 3 एकम 3 माइनस के 3 और जब 0 तो माइनस के 3 और 0। जहाँ पे आ जाओ लला जब बंद हो जाए और जब बंद हो जाए, ये हो गए 1 एकम 1 का हो गए नहीं सॉरी 1 को गुणा 2 में कितने होगा 2 एकम 2 और जब 0 तो क्या होगा 2 माइनस के 0। अब लिख लेना कितने बचे हैं, इधर 2 बचे हैं है ना, माइनस के 9 हो जाए है ना, कितने हो गए माइनस के 6
4 में 4 गए 0 है ना, माइनस के 2 बचे है ना, कितने बचे है 1 बचे है, लेकिन -1 हो जाए है ना, -1 माइनस माइनस प्लस के 3 जो 2। अब इतने निकाले अपन सहखंडज आव्यूह, तो निकालें इधर निकालो सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह नहीं, ये बोलते हैं अपन एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बोलते हैं का निकालना, तुम्हें जाको परवर्त निकाल लेना, मतलब पंक्ति को का बना देना स्तंभ, तो जब पंक्ति या स्तंभ बना देगी तो 2 माइनस के 9 माइनस के 6 0 -2 -1 देखिए तो -1 3 2 ठीक है। अब ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स को फॉर्मूला का एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वैल्यू रख दी जाके, वैल्यू कितनी आई थी -1 तो ना -1 रख दी जाए, लिख दी कितने 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब करना है कहा रूप में तुम्हें कैसे रखने है, तो तुम्हें रखना है तो x बराबर a इनवर्स b, x को मान का है x y z, और a इनवर्स की वैल्यू निकालिए, रख दी का है 1 बटा -1 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। b को मान का है, b को मान देखो 1 1 2 कितना है 1 1 2, गुणा करा ली, गुणा कैसे हुआ रो बाई कॉलम, गुणा कैसे हुआ है रो बाई कॉलम, गुणा कराओ देखो 2 को गुणा 1 में हुआ 2 एकम 2, 0 गुणा हुआ है कहाँ 1 में तो 0 आ जाए, कहा आ जाए, -1 को गुणा 2 में हुआ तो -2, 9 को गुणा -1 में हुआ तो -9, रो बाई कॉलम, तो -2 गुणा 1 में हुआ तो -2, 3 को गुणा 2 से हुआ 3 दूनी 6, -6 गुणा 1 में हुआ तो -6 हो गए, -1 को गुणा 1 में हुआ तो -1 हो गए, 2 दूनी कितने हो गए 4, यानी घटा जोड़ लिए 2 से 2 गए, का बचे हुए 0 ना, तो 0 बचे हुए, ये कितने हो गए 11 में से 6 गए तो -5, ये हो गए कितने -7, 4 चले गए -3, भाग कर दे -1 से, तो क्या हो जाए जो संख्या माइनस की है वे काय की हो जाए प्लस की, जो संख्या माइनस की है वे काय की हो जाए प्लस की, तो क्या हो जाए बताओ 0 ये प्लस के 5 ये प्लस के 3, तो x को मान आओ 0, y को मान आओ 5 और z को मान कितना आओ 3 प्लस के 3 ठीक है। अब ये वैल्यू अगर देखो जो आई है, ये वैल्यू रख के चेक जरूर कर लीजिए कि ये मान सही है कि नहीं है, तो ये वैल्यू हम कहाँ कोनो एक समीकरण में रख के चेक कर लें, जैसे मान लीजिए मैं रख लिया x की जगह 0 रखने हैं, y की जगह कितने रखने हैं अपन को 5, तो ना 5 रख दे, और देखो z की जगह में कितने रखना है, z की जगह रखना है में 3, बराबर में कितने एक आना चाहिए बराबर में, देखो ये -5 ये 3 दूनी कितने होगा 6, बराबर में 1, तो देखो बताओ कितनी बची है ना 1, बराबर 1 आ गया कि नहीं आ गया, तो जो वैल्यू अपन ने निकाली है वे सही है कि नहीं है, बस यही आंसर है, 8 नंबर में आना है पेपर में।